हाय गाइस। तो मैं हूँ अंजना। मुझे तो वैसे आप लोग जानते ही होंगे। आई नो, मुझे जानते होंगे। और जाना भी चाहिए, क्योंकि मैं पूरा एक महीने से, लास्ट एक महीना, एक्चुअली में मैं यही बात करने आई हूँ कि मुझे एक महीना हो गया है मैं रेगुलर कंटेंट अपलोड कर रही हूँ। रेगुलर डेली ब्लॉग जो मैंने चालू किया है उसमें मैं अभी रेगुलर हूँ। और काफ़ी मज़ा आया मुझे मेरी चीज़ें शेयर करके। बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरा दिन का स्ट्रगल, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाती थी, बहुत कुछ दिखा देती हूँ, बट बहुत सारा चीज़ें जैसे ऐसा होता है कि शूट नहीं हो पाता है सब कुछ। पॉसिबल करने की कोशिश करने में कभी कभी कुछ चीज़ें छूट ही जाती है, तो कुछ कुछ छूट जाता है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ दी जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती हूँ। मतलब डांस क्लास, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, स्कूल में टाइम स्पेंड करना। मॉर्निंग रियाज के ज़्यादा शेड्यूल मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सीरियसली अपने रियाज में बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। मैंने आपसे अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि मैंने और सुरभि ने, जो कि मेरी फ्रेंड है जयपुर से, उसके साथ मैंने मॉर्निंग रियाज को डेली प्रैक्टिस करना, मतलब डेली 3 घंटे प्रैक्टिस करना और रात को 1 घंटा रियाज करना, हमारा फिक्स स्टार्ट किया है। हालांकि वो क्लासेस मेरी पहले से ही चल रही है, लेकिन मैंने सुरभि के साथ सीरियसली उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन 4 दिन रेगुलर करने के बाद, और जो हमको इतना अच्छा महसूस हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, आज वो मिस हो गया। जस्ट बिकॉज माई फॉल्ट, पूरी तरीके से मेरी गलती थी। मैं उठी, लेकिन संडे संडे का प्रभाव मेरे सर से चढ़ चढ़ के बोल रहा था, अंजना एक दिन संडे को तो सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। और मुझे अपने सोने की इतनी चिंता थी कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इस प्रैक्टिस के बाद सो सकती हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि उसके बाद जस्ट 9 बजे मेरे स्कूल से बच्चों की टीम आ रही थी, जो 2 घंटे उनके साथ रिहर्सल थी, और फिर स्टूडियो वाले जो बच्चे हैं उनके साथ गरबा की रिहर्सल थी। तो मैं लगभग 2 बजे फ्री हुई। 9 से 2 मैंने काम किया, लेकिन मैंने मॉर्निंग का वो रियाज स्किप कर दिया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। और हमने सोचा था कि हम इवनिंग में इसको कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन इवनिंग में भी मैं 7 बजे उठी हूँ और मैंने नहीं किया। तो मैंने भले ही 4-5 घंटे अपने डांस में काम किया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट वाला फीलिंग आ रही थी, और अभी भी आ रही है। इसी गिल्ट में मैंने अपने दो दो बेडशीट धो दिए, खाना नहीं खाया सुबह से, और फालतू फालतू चीज़ें खाई हैं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं अपने आप को दयनीय नहीं बताऊंगी, बट मैंने खाना नहीं खाया। मन कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है। बट मैंने मिस कर दिया, और अब वापस जैसे मैंने मिस किया है तो मुझे डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। और अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज रियाज की भी चीज़ें आपसे शेयर करूँ मॉर्निंग को, कि आज मैंने रियाज किया है और आज मैंने रियाज में ये चीज़ इंप्रूव करी है। ताकि इससे क्या होगा कि मैं रेगुलर भी रहूंगी, और आप लोगों को भी पता चलता रहेगा कि मैंने कुछ किया, या मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ। वैसे तो मैं वाइल मतलब रियाज के टाइम तो नहीं शूट कर सकती हूँ, क्योंकि एक तरफ फोन चल रहा होता है, उसके साथ मैं ऑनलाइन सीखती हूँ, क्योंकि हम दोनों अलग अलग सिटी में हैं, और एक फोन से नगमा वगैरह बजता है तो नहीं कर पाती। बट उसके बाद मैं बताऊंगी कि आज मैंने क्या नया इम्प्रूव किया। ये चीज मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। किचन सीरीज भी कुछ टाइम से रुकी हुई है, उसमें भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो किचन सीरीज की भी चीजें वापस से शुरू कंटिन्यू करेंगे कल से। और मुझे बताइए, मुझे ब्लॉग में और क्या-क्या ऐड करना चाहिए, आपको कैसा लग रहा है? आप मुझे सारे एक्सपीरियंसेस बताइए, ताकि उस अकॉर्डिंग मैं और चीज़ें बदल सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने एक्सपीरियंस शेयर करके। आप क्या जानना चाहते हैं, वो ज़रूर मुझसे मतलब मुझे बताएँगे, तो मैं और उसके अकॉर्डिंग जा पाऊँगी और मुझे हेल्प मिलेगी। और अच्छे अभी मतलब 70 सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे इन 2 महीनों में। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट इस रेगुलरिटी को मैं और मेंटेन करना चाहती हूँ। मेरे डेली व्लॉग्स रोज आ रहे हैं, और मैं उसको रोकना नहीं चाहती, एटलीस्ट अभी तो नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलर एक्सपीरियंसेस शेयर मतलब आपको से शेयर करूँ। अभी ही मुझे एक शूट आया था, और देन वहाँ से उस शूट के बाद पहले उन्होंने बोला आप कोरियोग्राफर फाइनल हो जाते हो, देन उसके बाद नहीं,
वो बोलते हैं कि आपको पैसे दे देंगे लेकिन कोरियोग्राफर दूसरा आएगा, आपको अपने स्टूडेंट्स लेके आने हैं ताकि हमारे शूट के लिए अवेलेबल हो सके। हमने इसलिए उस शूट को हाँ कही क्योंकि वो कोरियोग्राफर अवेलेबल करवा, मतलब हमको एज अ कोरियोग्राफर काउंट कर रहे थे। अगर वो कोरियोग्राफर काउंट नहीं करेंगे तो हम ऐसा शूट क्यों करेंगे? सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं। हम भी चाहते थे कि हमारे बायो में कुछ अच्छा ऐड हो। अच्छा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और भी चीज़ें आएगी। अभी फिलहाल मेरे राजस्थानी डांस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब इस चैनल पे तो नहीं वायरल हो रहे, पर इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा धूम मचा रखी है मेरे। और अभी हाल ही में मेरा एक इंस्टाग्राम वीडियो मिलियन पहुंचने वाला है, बस कुछ टाइम का वेट है और वो मिलियन व्यू पहुंच जाएगा। वो मिलियन पहुंचते ही सबसे पहले मैं कुछ बीटीएस वीडियो राजस्थानी सॉन्ग्स के इस चैनल पे अपलोड करूंगी ताकि लोगों को सीखने के लिए मदद मिले, और उस चैनल पे मैं इस चैनल का लिंक डालूंगी ताकि और जनता यहाँ पे आके जुड़े और लोग सीखें इसको देख के। और यहीं इसी चैनल पे मैं लाइव भी आना पसंद करूंगी ताकि मैं लाइव आऊं और लोगों को दिखाई दे कि ऐसा ऐसा है, और लोग जुड़े और सीखें मुझसे। और जिसको भी और कुछ नया सीखना है, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए अलग अलग सीरीज अवेलेबल करा सकूं। थैंक यू सो मच। अब रात के लगभग शायद 11 बज चुके हैं और मुझे सोना चाहिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें और सर्च करूंगी क्या क्या हो सकता है। एंड बस आज आपसे इतनी ही बात करने का मन था मेरा। बाय। एंड मिलेंगे कुछ और बातों के साथ। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं गाना भी गाती हूँ, मैंने म्यूज़िक में मास्टर्स करी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ गाने के वीडियोस एटलीस्ट कभी कभी वीक में एक वीडियो ज़रूर डालूं जिसमें मैं गा रही हूँ कोई गाना, अच्छा सा गाना। तो रात को कुछ तो बात होनी चाहिए। क्या आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है कि रात को हमेशा मेरे को एक कैमरा टॉकिंग वाला वीडियो बनाना चाहिए रोज? तो प्लीज मुझसे ये बात, हाँ, कमेंट में जरूर लिखें। जितना कमेंट में आप लिखेंगे उसी अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्स दूंगी। बाय, थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।